कंट्रोल शेड में फार्मर को मसाइल का सामना होता है, वहाँ ओपन शेड फार्मिंग में मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। बात करें ओपन फार्मिंग की और रूरल पोल्ट, इसमें हमें वेदर की जो एक्सट्रीम होती है, समर में गर्मी और विंटर में हमें सर्दी, इस चैलेंज का निपटना पड़ता है। जैसे कि अब समर का मौसम है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वो है टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करना है। तो हम इनको विटामिन सी और एंटी स्ट्रेस जो भी विटामिन मल्टीविटामिन मिलते हैं वो चलाते हैं। उनके नीचे रेत डाल के ऊपर पानी का छिड़काव कर दें और ताज़ा पानी, फ्रेश पानी जो है हम उनको प्रोवाइड करें। मलमल का कपड़ा जो होता है ना, वो जाली के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं तो वहाँ पे कंजुगेशन हो जाती है, जिससे हम पस टाइप जो मटेरियल है उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इकट्ठा हो जाता है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी आती है। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इस वक्त कंट्रोल शेड पोल्ट्री फार्मिंग बहुत वसी पैमाने पर हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो ओपन शेड फार्मिंग है वो भी जारी है और घरेलू सतह पर भी हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। तो जहाँ कंट्रोल शेड में फार्मर को मसाइल का सामना होता है, वहाँ ओपन शेड फार्मिंग में मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम ओपन शेड और आम हमारे जो लोग घरों में पोल्ट्री रखते हैं उनके हवाले से बात करेंगे डॉक्टर आतिफ रहमान साहब से। आप मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के शोबा पोल्ट्री साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उन्होंने जो अपनी PhD की है वो भी पोल्ट्री के हवाले से है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पोल्ट्री पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री में बन चुकी है इस वक्त, और इसमें जितनी जिद्दत आ गई है उतना ही इसमें कंट्रोल शेड और ऑटोमेशन आ गई है, जो जिसमें हमें टेम्परेचर, एनवायरनमेंट कोई जो है हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता, ओवरऑल सारी ऑटोमेशन के थ्रू है। बट अगर आप बात करें ओपन फार्मिंग की और रूरल पोल्ट्री की, इसमें हमें वेदर की जो एक्सट्रीम होती है, समर में गर्मी और विंटर में हमें सर्दी, इस चैलेंज का निपटना पड़ता है। जैसे कि अब समर का मौसम है, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, हमारे लिए वो है टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करना है। क्योंकि ब्रॉयलर फार्मिंग जो है उसमें स्टार्ट में तो हम 35 डिग्री देते हैं, उसके बाद हम इसको स्टेबल करते हैं 25 पे। जैसे कि आप देख लें, बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो है 35 to 40, बट हमें चाहिए अंदर 25। ओपन शेड में वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए हम फिर जिनकी जालियाँ होती हैं उसके ऊपर वो पटसन की बोरियाँ, बोरे या गत्ते की शीट्स लगा के उन पर पानी का छिड़काव करते हैं और अंदर जो है हम फ़ैन लगा देते हैं, और उसके साथ साथ हम इनको विटामिन सी और एंटी स्ट्रेस जो भी विटामिन मल्टीविटामिन मिलते हैं वो चलाते हैं। थर्ड, डॉक्टर साहब, अगर टम्परेचर जो है वो मेंटेन ना रखा जाए, टम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जैसे हमारे यहाँ टम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में तो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होता है, तो मुर्गियों को किन किस्म की बीमारियाँ या उनके मसाइल पैदा हो सकते हैं? सर ये कि जैसे टेम्परेचर अप हो जाए और आप मेंटेन ना कर पाएँ तो सबसे पहले बर्ड ओवर फीड हो जाएगा। जब ओवर फीड होएगा तो अंडरवेट चला जाएगा, अंडरवेट चलाएगा, सबसे बड़ा नुकसान वो होगा हमारी FCR जिसे हम बोलते हैं एंड प्रॉफिट को। सेकंड जो है, जैसे स्ट्रेस में जाएगा तो बहुत सारे जो पैरासिटिक या बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनका अटैक हो जाता है, इम्यून सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसमें आप एसाइटिस कह लें, उसमें HPS है जो स्ट्रेस की और वेंटिलेशन में से आती है। डॉक्टर साहब, चूँकि जो ओपन शेड फार्मिंग है इसमें बहुत सारे परिंदे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो रूरल फार्मिंग जैसे लोग आम तौर पर घरों में पालते हैं तो वहाँ तो बाज़ औक़ात मुर्गियाँ जो ओपन माहौल में रहती हैं तो उनके लिए भी कोई मसाइल पैदा होते हैं? बिल्कुल, उनके लिए भी होते हैं। जैसे कि अगर हम कमर्शियल की बात करें तो हमारे पास ब्रायलर है, और देसी में अगर हम देसी की बात करें तो वहाँ पे हम टेम्परेचर को मेंटेन का, आप देखेंगे वहाँ पे अक्सर वो ठंडी जगह पर जब पानी होता है वहाँ पे रहते हैं, उनके नीचे रेत डाल के ऊपर पानी का छिड़काव कर दें और ताज़ा पानी, फ्रेश पानी जो है हम उनको प्रोवाइड करें तो वो इन मुश्किलात से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि ख़ासकर गंदम की कटाई के दिनों में जो फ़ज़ा है ये बहुत ज़्यादा आलूदा हो जाती है, इसमें मिस्ट आ जाती है, डस्ट आ जाती है, तो ओवरऑल भी हमारा जो माहौल है वो आलूदा है। तो इस हवाले से हमें बताएं कि जो ओपन शेड फार्म है इनमें
इस किस्म की जो फ़ज़ा है इससे क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? सर ओपन शेड में जब फ़ज़ा अबरलूद हो जाती है तो इसके लिए हम मलमल का कपड़ा जो होता है ना वो जाली के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं तो वहाँ पे कंजुगेशन हो जाती है, जिससे हम पस टाइप जो मटेरियल है उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इकट्ठा हो जाता है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी आती है। ये फिर मिल के एक कम्प्लेक्स बन जाता है डिजीज़ का। तो इसके बचने के लिए हम मलमल का कपड़ा लगाते हैं ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो उसे छन के अंदर आएँ, और मज़ीद कफ़िंग सिरप और जितने भी ह्यूमन साइड के दूसरे सिरप हैं वो हम इनको पानी में देते हैं ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इनका बाहर है, और फ्लशिंग करवाते हैं ताकि कोई पार्टिकल अंदर चला जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल आए। मौसम में जो दर्जा हरारत बढ़ जाता है, मौसम गर्म हो जाता है, तो इसमें कोई जो परिंदों की जो फीडिंग है उसका भी कोई ख्याल रखना पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये अगर जैसे अब समर का सीज़न है तो आप भी आपको मैं विज़िट भी करवाऊँगा हमारे जो ओपन शेड है पीछे, वहाँ पे आप देखेंगे हम इनको मोस्टली जब ठंडे औकात हैं मॉर्निंग में 10 बजे तक, फिर उसके बाद हम फीड ऑफ कर देते हैं 10 to 4। अब 4 से फिर दोबारा हम इनको फीडिंग स्टार्ट करते हैं ताकि जितना देर गर्मी ज़्यादा है उतनी देर बर्ड रेस्ट कर ले, फीड ना ले, क्योंकि जैसे ही फीड इनटेक करेगा उनकी मेटाबॉलिज्म एनर्जी जो है ना मेटाबॉलाइज होगा, एनर्जी बढ़ेगी, हीट ज़्यादा महसूस करेगा। इन दिनों जो फ़ीड के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो खुराक है वो बहुत महंगी हो गई है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी मार्केट में पोल्ट्री की जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो फार्मर हैं उनको कि खुराक का क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि जो उनके बर्ड्स हैं वो अंडर वेट भी ना रहे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो? सर ये जब से ये लास्ट 6-8 मंथ से सोयाबीन का इशू बना हुआ था, उसकी वजह से जो फीड मिल्स हैं उनको सोयाबीन इशू नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोटीन क्वालिटी होती है ना वो सेम नहीं रही, जिसकी वजह से फार्मर्स के FCR फीड का खर्च तो उतना ही आ रहा था लेकिन जो FCR थी वो डाउन हो रही थी। अगर अब भी सेम है कि सोयाबीन आ गई है बट उस क्वालिटी उस टाइप की नहीं है, अभी भी FCR का इशू है और इवन लेमनेस का है, और लेग्स जो है ना उसका उसमें इशू आ रहा है। उसका हल ये है कि मार्केट में आप लैब में ले जाएं, उसको सबसे फीड का पहले एनालिसिस करवाएं कि उसमें CP का प्रोटीन का लेवल कितना है। उसके बाद फीड एडिटिव भी मिलते हैं जिसमें लाइसिन है, मिथ्योनिन है, सिंथेटिक अमीनो एसिड हैं और बहुत सी मेडिसिन हैं। आप वो ऐड करें और ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उस फीड मिल से फीड परचेज़ करें यहाँ हमें सोयाबीन या प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी हो। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ नो डाउट पोल्ट्री फार्मिंग एक सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, अरबों रुपए के इसमें सरमायाकारी है, और बहुत से ऐसे फार्मर हैं जो तजर्बाकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ नए लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं। तो क्या जो नए लोग इस फील्ड में आते हैं उनको अपनी ये पोल्ट्री फार्मिंग जब वो सुबह अपने फार्म पर जाते हैं तो किन चीज़ों को उनका ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो उनकी जो मुर्गी की या परिंदों की जो ग्रोथ है उनको पता चले कि सही हो रही है और वो डिज़ीज़ फ्री हैं? सर देखें, मैं भी अपने क्लास में स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पोल्ट्री इज़ ऑलमोस्ट 80% मैनेजमेंट। जैसे ही आप फार्म के अंदर जाएं तो सबसे पहले आप चेक करें कि बर्ड का बिहेवियर कैसा है। अगर सर्दियों का मौसम है और बर्ड एक जगह पे इकट्ठा होकर बैठा तो इसका मतलब है अंदर का टेम्परेचर लो है। अगर गर्मियों का मौसम है आप देखें कि बर्ड्स जो है ना वो दीवारों के साथ लगा हुआ है, सेंटर में नहीं है, तो उसका मतलब है वो किसी ठंडी चीज़ के साथ जगह ढूंढ रहा है और उसमें टेम्परेचर हाई है। सेकंड, जब आप फीड ऑन करें सारे बर्ड फीड की तरफ जाएंगे, कुछ बर्ड बैठे रहेंगे वो आपके डिजीज़ या कलिंग में आएंगे, उनको आप सेपरेट करें, हॉस्पिटल में लेके आएँ और उनकी ट्रीटमेंट करें। थर्ड, पानी सबसे जैसे आप इंटर हों, क्योंकि फीड के फ़ौरन बाद पानी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। पानी का टेम्परेचर और उसमें जो है जैसे कि हमारे आजकल पाकिस्तान में पानी का इशू बहुत ज़्यादा है। अब उसका पानी को चेक करें कि हर 5-10 मिनट के बाद पीला हो जाता है, तो उस पर बेहतरीन सलूशन ये है कि उसके अंदर आप ब्लीच और फटकड़ी, ये देसी फार्मिंग के लिए है, कब उसमें ऐड कर दें तो आपका पानी हर किस्म के जरासीम से भारेपन से महफूज हो जाएगा। फोर्थ आपकी है वेंटिलेशन। जैसे आप उसके अंदर इंटर हों, आप नीचे बैठ के चेक करें कि अगर आपकी आंखों में इरिटेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अमोनिया लेवल, गैसेस लेवल बहुत ज़्यादा है। अब जो आपकी साइड्स हैं उनको ओपन कर दें। इन केस अगर फार्म पर कोई बीमारी आ जाती है तो अगर फार्मर देखता है कि उनके बर्ड्स में कोई है बीमारी है तो उसको जो फर्स्ट स्टेप है उसका क्या होना चाहिए और क्या है उसको इक़दाम करना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि हमारा जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है
वो हमने प्रॉपर फॉलो किया कि नहीं किया। अगर हमने प्रॉपर फॉलो किया हुआ तो इसका मतलब है कि वो कोई वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़ दोनों में से कोई हो सकती है। तो सबसे पहले उसके साइन सिम्टम पोस्टमार्टम, या अगर बेहतर है कि हम कोई आसपास की जो लैब है ना उसमें उसका सैंपल भेज दें और कंफर्म कर लें कि इसको कौन सी डिज़ीज़ है। उसके बाद अगर वायरल डिज़ीज़ है तो वायरल डिज़ीज़ के लिए हम जस्ट स्पोर्टिव थेरापी देते हैं, वैक्सीन नहीं करवा सकते या कोई मेडिसिन नहीं चला सकते, स्पोर्टिव थेरापी देते हैं। और अगर बैक्टीरियल डिज़ीज़ है तो बैक्टीरियल डिज़ीज़ के अगेंस्ट हर किस्म की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, और जो उसके डॉक्टर हजरात वो पोस्टमार्टम के थ्रू आपको डायग्नोस करके देंगे, उसके अगेंस्ट हम चला देंगे। डॉक्टर साहब, जो हमारे नए लोग इस पोल्ट्री फार्मिंग की फील्ड में आते हैं उनके लिए कोई थोड़ा सा ये बताएं कि पर 100 या पर 1000 जो बर्ड्स है उसके लिए कितनी स्पेस होनी चाहिए, या मतलब एक अच्छा फार्म जिसके ऊपर परिंदों की अच्छी ग्रोथ हो सके उसके लिए क्या उसको मैनेजमेंट करनी चाहिए और कितनी जगह का उसके बंदोबस्त करना चाहिए? सर ये बेसिकली पोल्ट्री में ना जो फार्मिंग इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक ब्रायलर हो गया, एक लेयर हो गया, और थर्ड हमारे पास है देसी। जो ब्रायलर है इसको हम ओपन शेड में देते हैं 1.2 स्क्वायर फीट, और जो लेयर है इसको हम देते हैं 1.5 टू 2 स्क्वायर फीट ओपन शेड में। अगर हम कंट्रोल शेड की बात करें तो उसमें ब्रायलर को हम दे रहे हैं 0.6 टू 0.8 स्क्वायर फीट, और लेयर को हम दे रहे हैं 1 स्क्वायर फीट टू 1.2 स्क्वायर फीट। और देसी जो है ये हमारी ओपन होती है कि इसको हम 1 से लेकर 2 स्क्वायर तक दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू लेयर और ब्रायलर दोनों से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू, शुक्रिया सर। नाजरीन, आपने ओपन शेड पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से डॉक्टर आतिफ रहमान साहब की बातें सुनी। नाजरीन, उन्होंने बहुत खूब कहा कि पोल्ट्री फार्मिंग नो डाउट बहुत अच्छा कारोबार है, मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फार्मर को पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए ताकि उन्हें इससे नुकसान ना हो, और जो भी वो इस पर सरमायाकारी करें वो उनके लिए फ़ायदा बख्श और मुनाफा बख्श साबित हो। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।